डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज होते क्या हैं प्यारे बच्चों? रिसोर्सेज कहते हैं वसीले को, ज़राए को। जैसा कि आपको हम पढ़कर बता दें, मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said मुन्ना। कहता है कि मुन्ना और राजू तो बच्चों का नाम है, वो अपनी अम्मी को हेल्प कर रहे हैं। किस में? टू क्लीन देयर हाउस, घर की सफाई में। कहता है अब घर में क्या चीज़ें हैं? कपड़े हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स यानी जो किताबें, हर चीज़ जो घर में। ईच ऑफ दिस हैज़ यूज़, हर चीज़ का कुछ ना कुछ इस्तेमाल है। कपड़ों का भी इस्तेमाल है, बर्तनों का भी कुछ इस्तेमाल है, फूड ग्रेन्स का भी इस्तेमाल है, कॉम्स का भी इस्तेमाल है और बॉटल ऑफ हनी का भी कोई इस्तेमाल है। सेड मोना, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। जिस चीज़ का इस्तेमाल ना हो वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती, और जिस चीज़ का इस्तेमाल हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, उसकी इम्पोर्टेंस भी होती है। सेड अम्मा, दीज आर रिसोर्सेज। अम्मा क्या कहती हैं कि ये रिसोर्स है। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? अब क्वेश्चन आता है रिसोर्स होता क्या है? वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। कहता है राजू पूछता है अपनी अम्मा से कि रिसोर्स होता क्या चीज़ है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। तो अम्मा क्या जवाब देती है प्यारे बच्चों कि इंसान की जो ज़रूरियात होती हैं, उस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई भी चीज़ जो है, एक इंसान के अंदर ख्वाहिश होती है, ज़रूरत होती है, उस ख्वाहिश को जो चीज़ पूरा करे, सेटिस्फाई करे, उसको रिसोर्स कहें। अब लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स। कहता है अपने इर्द गिर्द देखो, आपको रिसोर्स नज़र आएंगे। द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी आप पीते हो। व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे हैं तो क्या पीते हैं? पानी। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, घर में क्या इस्तेमाल करते हो? लाइट के लिए बिजली। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्राम स्कूल। देखो यहाँ पे तो रिक्शा बहुत कम है, बहुत कम बच्चे जो है रिक्शा से जाते होंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे रिक्शा से आते हैं, मान लो आप बाज़ार वगैरह जाते हो तो रिक्शा से जाते हो, या गाड़ी से जाते हो, बस से जाते हो, या टैक्सी से जाते हो। द टेक्स्ट बुक यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और जो किताब आप पढ़ते हो ये सब क्या हैं? ये रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो ए रिसोर्स। कहता है जो सब्ज़ी वगैरह बनाई जाती है, जो तो इसमें आपके फादर ने जो प्रिपेयर किया आपके लिए स्नैक, तो इसमें जो फ्रेश वेजिटेबल उसने यूज़ की हैं, ये भी रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, रिक्शा जो है ना आपने इस्तेमाल किया, बस या टैक्सी, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। कहता है सब चीज़ की एक चीज़ कॉमन है, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, कि सबको आपने क्या किया? इस्तेमाल में लाया। सो दे हैव यूटिलिटी, यूटिलिटी आर यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट आर सब्सटेंशियल रिसोर्स। अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होता है मेरे प्यारे बच्चों कि हर चीज़ में एक सेटिस्फाइंग पावर होती है। सेटिस्फाइंग पावर होती है हर चीज़ में। जैसे आपको पढ़ने के लिए इस वक्त कुछ नहीं, आपको किताब मिली, तो अब पढ़ने के लिए किताब मिली तो इसकी आपके पास यूटिलिटी हो गई। अब जिसके पास, मान लो आपको बाज़ार जाना है, तो उसकी क्या, आपको किसकी ज़रूरत पड़ी? बस की या टैक्सी की, तो उसकी आपको यूटिलिटी होगी, है ना, सेटिस्फाइंग। तो उसकी बस ने आपको यूटिलिटी दी, वो यानी यूटिलिटी होता क्या? इन शॉर्ट, द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की जो सेटिस्फाइंग पावर है उसको यूटिलिटी कहते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। कहता है कि कैसे कोई चीज़ जो है रिसोर्स बनती है, राजू जानना चाहता। अम्मा टोल्ड चिल्ड्रन, अम्मा क्या बोलती है चिल्ड्रन से? अरे बच्चों, दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। कहता है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स उसी वक्त बनती है जब उसकी कोई वैल्यू हो। इट यूज़ आर यूटिलिटी यूज़ इट्स वैल्यू, जो इसका इस्तेमाल होता है या उसकी सेटिस्फाइंग पावर होती है, जो यूटिलिटी होती है, वो उसको वैल्यू देती है, वो उसको
कीमत देती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, हर रिसोर्स का जो है कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। सेड अम्मा कहते हैं वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी आप वैल्यू किसको कहेंगे? कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों किसको कहते हैं? कि जो पैसों से खरीदी जा सके। सम डू नॉट, फॉर एग्जांपल मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे आपको धातु वगैरह खरीदनी है चाहिए तो आपको क्या चाहिए? उसके लिए पैसा चाहिए। वैल्यू ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्या है, ये ह्यूमन नीड्स के लिए। इन शॉर्ट मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि रिसोर्सेज होते क्या हैं कि जिसमें सेटिस्फाइंग पावर हो, जिसकी यूटिलिटी हो और जिसकी हमें ज़रूरत हो और जब हम इस्तेमाल में लाएँ उसको रिसोर्स कहते हैं। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कहता कुछ जो है टाइम के साथ, जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है पहले पानी बहुत ज़्यादा था, पहले ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी, है ना, जंगल बहुत ज़्यादा थे, तो उनकी वैल्यू क्या थी? कम थी। जो आबादी बढ़ती गई तो इनकी इकोनॉमिकली वैल्यू बढ़ती चला गई। यूअर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। कहता है कि जिस चीज़ की, जैसे आपकी मदर ग्रैंड मदर का हाउस है जो पुराना है, अगर इसको बाद में खोल दिया जाए और मेडिकल फर्म के लिए टमारो, कल आ जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन कल इसको मेडिकल फर्म के लिए खोला जाए तो ये इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन सकती है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो रिसोर्सेज का था कि रिसोर्सेज होते क्या हैं? कोई भी चीज़ जिसकी हमें इस्तेमाल में लाई जा सके, जिससे हमें बेनिफिट हो, जिसमें सेटिस्फाइंग पावर हो, जिससे हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके, उसको क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। और रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है ना। कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आज आपका रिसोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसकी टाइप जो है वो दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स।